जो लोग रिलेशनशिप में मैच्योर बनकर रहते हैं, समझदार बनकर रहते हैं, यकीनन उन्हें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। लेकिन कुछ लोग कमज़ोर बनकर रहते हैं, बेवकूफ़ बनकर रहते हैं, दुखी बनकर रहते हैं। उन्हें रिलेशनशिप में दुख के अलावा कभी कुछ नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की बातें थोड़ी कड़वी ज़रूर होने वाली है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी भी होने वाली है। अक्सर हम हमारी पर्सनैलिटी को पार्टनर के सामने कैसे बनाते हैं? या तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा समझदार है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर हमारा ध्यान है, या फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी है, बेवकूफ़ है, परेशान है, रिलेशनशिप के अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसी पर डिपेंड करता है कि आपको रिलेशनशिप में कितनी वैल्यू मिलेगी और कितना दुख मिलेगा, कितना प्यार मिलेगा और कितना इग्नोरेंस मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है, हम जो सोचते हैं हम चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हो, और उसी बात के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं। मान लीजिए अभी पार्टनर से आप बातचीत कर रहे हो और पार्टनर ने ये शो कर दिया कि वो बिजी है या फिर उनका ध्यान अभी आपके ऊपर नहीं है। अब हमारी तो इच्छा हो रही है उनसे बातचीत करने की, तो हम क्या करते हैं, वहां पर भी कोशिश करने लगते हैं। उनका ध्यान अभी आपके ऊपर नहीं है, उनकी इच्छा नहीं हो रही है अभी आपसे बातचीत करने की, लेकिन आपकी इच्छा हो रही है तो आप कोशिश करते हो। आपकी सोच हो रही है कि आपको बातचीत करनी है तो आप बातचीत करने लगते हो। अब इसी कोशिश के वजह से आपकी वैल्यू और ज़्यादा कम होती है और पार्टनर आपको ऐसे ट्रीट करता है जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ज़्यादा दुखी हो रहे हो, कितने ज़्यादा रो रहे हो या फिर कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हो। इसीलिए कई बार अपनी सोच से ऊपर उठकर ये देखना कि क्या सही है और क्या गलत, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप बस अगर इतनी सी बात को समझने की कोशिश करोगे कि उस सिचुएशन में क्या सही है और फिर क्या गलत। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपके बीच में कोई बहस हो गई, कोई फाइट हो गई, उस वक्त आप उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप तो ये चाहते हो कि वो आपकी बात समझे, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना कि अभी वो बात समझ रहे हैं या फिर नहीं। नहीं समझ रहे, समझाना बंद कर दो। आपकी जो इच्छा है, आप जो चाहते हो, वो आप कुछ समय के बाद करना, लेकिन उस वक्त ये देखना कि क्या सही है और क्या गलत, उसके हिसाब से चलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो और एक आसान एग्जांपल मैं देता हूँ जिसकी मदद से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए वो सारा दिन से बिजी थे, तो अब आपने क्या सोचा कि चलो ठीक है, आज नाइट में तो बातचीत हो ही जाएगी, आज नाइट में वो बातचीत कर ही लेंगे। दिन में तो वो बिजी थे, लेकिन रात को तो वो अच्छे से बातचीत करेंगे। अब आप ये चाहते हो कि रात को अच्छे से बातचीत हो, लेकिन जब रात को बातचीत शुरू हुई तो 5-10 मिनट बात करके ही उन्होंने ये शो कर दिया कि उन्हें नींद आ रही है, उन्हें सोना है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें सोना है क्योंकि उन्हें नींद आ रही है, क्योंकि वो सारा दिन से बिजी थे। तो आपकी जो चाहत है, इस चाहत को थोड़े टाइम के लिए दूर कीजिए और सच में ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो इस वक्त बातचीत करेंगे या फिर नहीं। अगर आपको लगता है नहीं, वो इस वक्त बातचीत करेंगे ही नहीं, वो सोने वाले हैं, वो सो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको समझदारी दिखानी ही होगी। बेवकूफ़ों की तरह उन्हें समझाने की कोशिश मत कीजिए, ये ज़रूरी है। अब आप ये कहोगे हम इतना एडजस्ट क्यों करें? अगर हमें रिलेशनशिप में वक्त ही नहीं मिल रहा है तो हम क्यों इतना एडजस्ट करके रहे? फिर तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा हम समझदारी दिखाते हैं, उतना ही पार्टनर के तरफ से हमें अटेंशन मिलता है। जितना बेवकूफ़ों की तरह उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमें इग्नोर भी करते हैं। अब कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे होंगे, समझाना बेवकूफ़ों वाली हरकत कैसे हुई? हम तो इसीलिए समझाते हैं ताकि वो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस को समझे। अगर हम उन्हें हमारे दिल की बात बताएंगे ही नहीं तो वो समझेंगे कैसे कि हम सोच क्या रहे हैं? इसमें भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। रात को आप बातचीत कर रहे हो, वो सोने की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार उन्हें बताओ कि नहीं, हम थोड़ी देर ना और बातचीत करते हैं। उन्होंने मना कर दिया, नहीं हो रही है बातचीत, फिर रुक जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बात पे एडजस्ट कर लीजिए। अगर वो कहते हैं 2 और 2 6 होते हैं, 2+2 = 6, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाँ में हाँ मिलाओ। पहले उन्हें आप एक बार बताओ कि 2+2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 6 नहीं होते हैं। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहे हैं, समझदारी क्या है, फिर उन्हें मत समझाओ। इसी को ही हम मैच्योरिटी कहते हैं। जब रिलेशनशिप में हम इतने समझदारी के साथ चलेंगे, यकीन कीजिए, तभी वो
आपकी बातों पर ध्यान देंगे तभी वो आपको अटेंशन देंगे। समझदार लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि एक सही सिचुएशन का इंतज़ार करते हैं और एक बार में अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो अगर आपने ये आदत बना ली है कि आप हर बात में समझाने लग जाते हो, परेशान होने लग जाते हो, दुखी होने लग जाते हो, रोकर समझाते हो, डिस्टर्ब होकर समझाते हो, तो फिर आपकी बात चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, वो आपकी बात समझेंगे ही नहीं और वो इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि उन्हें वही करना है जो वो करते रहेंगे। ज़बरदस्ती कभी भी पार्टनर से कुछ कराने की कोशिश करोगे तो वो आपको इग्नोर करना ही सीख जाएंगे। जानता हूँ बहुत कड़वी साइकोलॉजी है, लेकिन रियलिटी यही है। ज़बरदस्ती कोई चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो आप ही को इग्नोर करेंगे, इसीलिए आपको ये नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।